मित्रों, हाल ही में एक न्यूज चैनल ने विंध्य मांगे विकास नाम से एक कार्यक्रम रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया। पूरे कार्यक्रम का मंतव्य विंध्य प्रदेश को लेकर के ज्वलंत हो रही आवाजों को दबाना था। यह पूरे कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट हो रहा था। हाँ, विशिष्ट बात थी तो यह थी कि पूरे कार्यक्रम के दौरान भीड़ एकदम नदारद थी। विंध्य का कोई भी रहवासी यहाँ पर उपस्थित नहीं था। न कहिए कोई 50 से लेकर के 100 दिखाइया सुनैया बैठे रहे हों इस कार्यक्रम के दौरान, तो मैं नहीं कह सकता। बाकी पूर्ण रूप से असफल कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को एक प्री डिसाइडेड नाम दिया गया, विंध्य मांगे विकास, जैसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इनको समझाया हो कि इस कार्यक्रम का यह नाम दीजिए। अगर यह कार्यक्रम सामंजस्यवादी या बैलेंस्ड होता तो इसका नाम क्या विंध्य मांगे विकास होना चाहिए था। जनता से पूछ करके तो आपने इस कार्यक्रम का नाम निर्धारित किया नहीं था ना। अर्थात सब कुछ सोच समझ करके और जानबूझ करके इस कार्यक्रम का नाम विंध्य मांगे विकास रखा गया। क्या विंध्य में इन्होंने कोई सर्वे कराया था, कोई रिसर्च की थी, सैंपल डाटा इकट्ठा किया था, या फिर कोई क्वेश्चनर भरवाया था जनता से? अर्थात विंध्य की जनता से किसी भी ढंग से पूछा था क्या कि विंध्य की जनता आखिर क्या मांगती है? या फिर स्पष्ट रूप से कहूं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर आपने इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया था? सैंपल डाटा तो मैंने भी इकट्ठा नहीं किया है, परंतु मैं इस क्षेत्र का रहवासी हूं और इस क्षेत्र के हर एक रहवासी की नब्ज को भलीभांति जानता हूं। और हर एक रहवासी यही चाहता है कि हमें चाहिए विंध्य प्रदेश। अतः अब विंध्य विकास नहीं मांगता है, अपना अधिकार मांगता है। हमें हमारा अधिकार दे दीजिए, हम अपना विकास स्वयं कर लेंगे। हमें आपके द्वारा किए गए विकास की आवश्यकता नहीं है। अभी तक आपको हमारा विकास करना होता तो आप कर चुके होते। इस पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी विसंगति और खामी तो यह रही मित्रों कि जो व्यक्ति विंध्य प्रदेश की मांग को ज्वलंत तरीके से उठा रहा है या बुलंद तरीके से उठा रहा है, आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी, उनको ही इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। अर्थात विंध्य प्रदेश की मांग को बुलंद तरीके से या ज्वलंत तरीके से उठाने वाले व्यक्ति जैसे कि नारायण त्रिपाठी जी, विंध्य संग्राम परिषद के नेता, या फिर लक्ष्मण तिवारी जी, ऐसे किन्हीं भी व्यक्तियों को कार्यक्रम में आमंत्रित ही नहीं किया गया। यानी यह कार्यक्रम बैलेंस तो कहीं से था ही नहीं। सिर्फ श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी के पौत्र आदरणीय सिद्धार्थ भैया जी ने विंध्य प्रदेश की मांग को प्रबलता के साथ उठाया, परंतु वह भी अपने तर्कों को पुष्ट न कर सके। कार्यक्रम की शुरुआत में एंकर साहब बड़ी ही ऊंची बात और बड़ा ही ऊंचा दर्शन देते हुए कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि मालवा निमाड़ के लोगों की जो पॉजिटिविटी है उसको देखना चाहिए। वहाँ के राजनेता कह देते हैं कि मुख्य सड़क बनाने के लिए तो बजट है, परंतु गली से लेकर के मुख्य सड़क तक बनाने के लिए बजट नहीं है। तो वहाँ के लोग सकारात्मकता व्यक्त करते हैं और पॉजिटिविटी के साथ कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम मालवी हैं साहब, हम खुद बनवा लेंगे यहाँ से मुख्य सड़क तक की सड़क। कुल मिलाकर के एंकर साहब बहुत ऊंचा दर्शन देते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं कि विकास राजनेताओं की थाती नहीं है, इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ ही जनता का भी योगदान होना चाहिए। अब इस पर मेरा प्रत्युत्तर क्या है मित्रों? मालवा निमाड़ के लोगों का औद्योगिक विकास बहुत अच्छे से हुआ है, उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास बहुत अच्छे से हुआ है। उद्यमिता की भावना वहाँ के लोगों में घर कर चुकी है। वहाँ लोगों के पास धन है, पर्याप्त संपदा है, वे लोग आपस में मिल करके इस प्रकार के छोटे मोटे योगदान दे दिया करते हैं। बात यदि विंध्य की जाए तो यहाँ आज़ादी के बाद से ही लोगों को शोषित रखा गया है। इस भूमि का औद्योगिक विकास अच्छे से हुआ ही नहीं है, उद्यमिता का विकास अच्छे से हुआ ही नहीं है। अब जब उद्यमिता का विकास ही नहीं हुआ है तो उद्यमी सोच कहाँ से डेवलप हो जाएगी? जब लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है तो वो विकास में योगदान कैसे दे देंगे? मालवा निमाड़ में जैन कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी, अग्रवाल बनिया कम्युनिटी, मारवाड़ी बनिया समाज इत्यादि धनाढ्य समाजों की भरमार है, जबकि विंध्य में श्रमिकों, सरकारी कर्मचारियों, गरीब किसान और बेरोजगारों की भरमार है। अब इतने साल तक हमारा शोषण किया है, हमारी अकूत संपदा को चूसा है और आगे भी चूसने का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हमारे लोगों के पास धन आएगा? अंत में एंकर साहब बड़ा ही प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों विंध्य प्रदेश नहीं बनना चाहिए। कहते हैं कि प्रखर वाणी में यदि कोई व्यक्ति कह देता है, वो व्यक्ति न्यूज़ का एंकर यानी वो स्वयं भी हो सकते हैं, तो क्रांति हो जाएगी, विंध्य प्रदेश बन जाएगा तो क्रांति हो जाएगी, और अंततोगत्वा यही सत्य है। तो हाँ, क्रांति होगी।
विंध्य प्रदेश बनेगा कि इसकी जगह लोगों को सकारात्मक होकर के सोचना चाहिए। वाइल्ड लाइफ, पर्यटन और अर्थव्यवस्था इत्यादि को सुदृढ़ करने के विषय में और सुधारने के विषय में सोचना चाहिए। तो विंध्य प्रदेश अलग होकर के, पृथक होकर के इसके विषय में नहीं सोच सकता है क्या? अपनी अर्थव्यवस्था, वाइल्ड लाइफ या पर्यटन को सुदृढ़ करने के विषय में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ था, तभी बस विकास होता था क्या? आज छत्तीसगढ़ पृथक हो गया है तो अपना विकास वो स्वयं नहीं कर ले रहा है क्या? इसकी कोई अनिवार्य शर्त है क्या कि विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ रहेगा तभी उसका ढांचागत विकास होगा? यह भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ तो बिना लड़े ही मध्य प्रदेश से पृथक हो गया। तो ये क्यों नहीं बताते हैं कि छत्तीसगढ़ ने पृथक होने के लिए कितने सालों तक संघर्ष किया है, चाहे लड़ा है या नहीं लड़ा है, लेकिन वहां वो ज्वाला, वहां वो ज्वलंत भावना वहां के लोगों में हमेशा से ये डेवलप थी। छत्तीसगढ़ आज़ादी के बाद से ही अपने आप को मध्य प्रदेश से कटा-पिटा महसूस करता था। छत्तीसगढ़ कभी भी मध्य प्रदेश से अपने आप को इंडल्ज महसूस नहीं करता था। एक लंबा संघर्ष लड़ा है उन लोगों ने 50 साल छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करने के लिए। ऐसे ही हम संघर्ष कर रहे हैं तो आपको मिर्ची किस बात की लग रही है? क्या हम कोई उपद्रव कर रहे हैं? संवैधानिक रूप से मांग ही तो रहे हैं। कहीं आगजनी की हो, किसी की बीवी बच्चे जला दिए हों, कहीं लाठी डंडा लेके कूद पड़े हो तो आप बात करिए। संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से सरकार से मांग कर रहे हैं और सिर्फ छत्तीसगढ़ के विषय में क्यों बात करते हैं? तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि राज्यों के विषय में क्यों बात नहीं करते हैं आप? क्या ये राज्य भी बिना लड़े ही पृथक हो गए? अगर इनके साथ दमन नहीं हुआ होता, शोषण नहीं हुआ होता तो ये अपने अधिकार की लड़ाई क्यों लड़ते? ऐसे ही हम भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए ना जाने कितनी आगजनी हुई और कितनी दुखद और निर्मम घटनाएं हुई। मैं उनका पक्षधर नहीं हूं। सरकार शांति से मानती है तो शांति से इस बात को पूर्ण कर देना चाहिए। निष्कर्षतः यदि बात की जाए तो यह शुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से प्रभावित कार्यक्रम नजर आ रहा था और एंकर शुद्ध रूप से पार्शियल और बायस्ड नजर आ रहे थे, एक तरफा नजर आ रहे थे। यह समझ में आ रहा था कि इनको किसी ने समझाया है कि इस ढंग का कार्यक्रम आप डिसाइड करें। बात यदि विंध्य प्रदेश के निर्माण से संबंधित की जाए तो विंध्य प्रदेश तो बनकर रहेगा। आज नहीं तो कल यह स्वप्न अवश्य ही साकार होगा। यह सपना तोड़ने का अधिकार हम किसी को नहीं देते। यदि सरकार प्रेम से राज्य दे देती है तो हम अपना विंध्य प्रदेश प्रेम से ले लेंगे, लेकिन अगर इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, तो हम लड़ाई लड़ने से भी च्युत नहीं होंगे, संघर्ष करेंगे और लड़कर अपना राज्य लेंगे। जहां तक बात बची कमिटमेंट की, तो इस क्षेत्र का हर नागरिक अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के, विंध्य प्रदेश के विकास को लेकर के कमिटेड है। उसके लिए हमें आपसे सलाह लेने की या मशविरा लेने की आवश्यकता नहीं है और मध्य प्रदेश के साथ रहना इसकी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। जिस प्रकार से इंदौर भोपाल का नागरिक या मालवा निमाड़ का नागरिक कमिटेड है अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के, वैसे ही हम भी कमिटेड हैं। जिस दिन हमारे जेब में पैसा आ जाएगा, हम मध्य प्रदेश से पृथक हो जाएंगे, हमारे पास भी पैसा आने लग जाएगा, तो हम भी विकास में कमिटमेंट दिखाने लग जाएंगे। बात बची राजनेताओं की, जिनको आपने आमंत्रित किया था मंच पर। वे चाहे राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण कुछ भी कह रहे हों, परंतु आपको बता दूं, उनके भी हृदय में, अंतर्मन में विंध्य प्रदेश से संबंधित ज्वाला आज भी जागृत है। जिस भी दिन प्रस्फुटित होना होगा वो प्रस्फुटित हो जाएगी और ये सारे के सारे अपने वचन बदल लेंगे और विंध्य प्रदेश के निर्माण में हम सबके साथ हो जाएंगे। अंततोगत्वा यही कहूंगा कि विंध्य प्रदेश तो बनकर रहेगा और विंध्य अब अपना विकास नहीं मांगता है, विंध्य अपना अधिकार मांगता है। हमें हमारा अधिकार दो, हम अपना विकास स्वयं कर लेंगे। जय भारत, जय विंध्य प्रदेश। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और हाँ, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें और बेल आइकॉन अवश्य ही दबा दें, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें। और यदि वास्तविकता में आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इन वीडियोस को शेयर अवश्य ही करें, जिससे कि ये अपने अंतिम लाभार्थी तक पहुंच सकें। और नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं कि अगले वीडियो तो आप किन विषयों पर देखना पसंद करेंगे। इसी प्रकार नए ज्वलंत मुद्दों के साथ हम आप सब बुद्धिजीवियों और गुणीजनों के मध्य उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।